हेलो दोस्तों, बात करते हैं हमारे ऊर्जावान स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिनको हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व के तौर पर विदेश भेजा गया था और वहीं पर इनकी छवि देखने को मिलती है। और ये एक भारतीय ऐसी विभूति थी जिन्होंने अपने ज्ञान का वर्चस्व जो है विदेशों में फैला है। तो हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म माना गया है वो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। विश्वनाथ इनके पिता का नाम है, भुवनेश्वरी इनकी माता का नाम है नरेंद्र दत्त। विश्वनाथ भुवनेश्वरी नरेंद्र दत्त। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम है, विविदिशानंद रखा था। रामकृष्ण परमहंस ने विविदिशानंद इनका नाम रखा था। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो काली माता मंदिर के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर का स्वामी इनको कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर का स्वामी कहा जाता है। काली माता मंदिर के ये पुजारी थे और इन्होंने विविदिशानंद रखा था। और भुवनेश्वरी विश्वनाथ इनके माता पिता का नाम है। नरेंद्र दत्त इनका नाम रखा गया था। दक्षिणेश्वर का स्वामी कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस को विविदिशा रखा गया था। और इनको शिकागो जो है खेतड़ी के अजित सिंह था, इन्होंने नाम रखा विवेकानंद और इनको शिकागो भेजा। शिकागो भेजने वाले कौन थे? खेतड़ी के अजित सिंह थे। शिकागो भेजने वाले खेतड़ी के अजित सिंह थे, जिन्होंने विवेकानंद नाम रखा। 11 सितंबर 1893 को इन्होंने शून्य व्याख्यान सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 को शून्य के ऊपर व्याख्यान जो सम्मेलन था, और जो अगले दिन जो है हेराल्ड जो पत्रिका होती है उसमें प्रकाशन हुआ है। ठीक है। और विवेकानंद निसंदेह धर्म संसद के महान व्यक्ति थे। हेराल्ड में क्या प्रकाशन हुआ है? जो स्वामी विवेकानंद है वो निसंदेह धर्म संसद के महान व्यक्ति हैं। भारत में इनमें धर्म प्रचार भेजना मूर्खता है। हेराल्ड प्रकाशन क्या किया गया था? हेराल्ड का जो प्रकाशन किया गया था, विवेकानंद निसंदेह धर्म संसद के महान व्यक्ति हैं और भारत में धर्म प्रचारक भेजना एक तरीके से मूर्खता है, ये कहा था हेराल्ड में। और अमेरिका जो है, अमेरिका में इनको जो उपाधि दी गई है हिंदू तूफानी की उपाधि दी गई। अमेरिका में हिंदू तूफानी की उपाधि दी गई है। नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना। नवंबर 1894 में वेदांत सोसाइटी की इसने स्थापना की। नवंबर 1894 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। अमेरिका में हिंदू तूफानी के नाम से इनको उपमा दी गई है। और भारत में धर्म प्रचारक भेजना एक मूर्खता, ये हेराल्ड में प्रकाशन किया है। और विवेकानंद निसंदेह धर्म संसद के महान व्यक्ति, ये भी हेराल्ड में कहा गया था। और मई 1897 में वेल्यूर जो कलकत्ता में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन से याद होना चाहिए आपको, रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु का नाम था। और इन्होंने जो बुक्स लिखी है वो बुक्स है इनकी मैं समाजवादी हूँ न्यू हिंदुइज्म इनकी पुस्तक है। मैं समाजवादी हूँ न्यू हिंदुइज्म। और ज्ञान योग कर्म योग राजयोग, और राजयोग इनकी पुस्तक का नाम। मैं समाजवादी हूँ ज्ञान योग राजयोग ज्ञान कर्म योग न्यू हिंदुइज्म में समाजवादी हूँ, इनकी पुस्तक का नाम है। और इनके जो विचार हैं वो बहुत देववादी के समर्थक थे। मतलब बहुत सारे देवता होते हैं, ये इन चीज़ों का ये क्या करते थे? समर्थक करते थे। और साकार व निराकार थे इनके विचार। और विश्व में एक कथन निकल के आता है कि विश्व से संपर्क ना रखकर भारत के बारे में कहा था स्वामी विवेकानंद ने भारत के बारे में कहा था कि भारत ने विश्व से संपर्क नहीं रखकर जड़ता और गतिहीनता प्राप्त की है। भारत जो है वो विश्व से संपर्क में नहीं रहा तो उसने जड़ता और गतिहीनता प्राप्त की है। और एक और रविंद्रनाथ टैगोर का एक कोटेशन आता है। उन्होंने ये कहा था कि जो अगर आपने स्वामी विवेकानंद को समझ लिया, इसका मतलब आपने भारत को समझ लिया, या भारत को समझ लिया इसका मतलब स्वामी विवेकानंद के विचारों को समझ लिया। तो दोनों में एक कोरिलेशन बताया। रामकृष्ण मिशन जो है उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो 4 मई 1909 में हुआ था। और रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, वेल्यूर कलकत्ता में हुई थी। और रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? 4 मई 1909
9 को हुआ था। और इसका जो कथन था वो आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। शुद्धम वैदिक सिद्धि की स्थापना की, शुद्धम वैदिक सिद्धि की स्थापना की। मूर्ति पूजा के ये समर्थन करते थे, मूर्ति पूजा के ये समर्थन करते थे। साकार और निराकार इनकी भावना थी। शुद्धतम वैदिक सिद्धांत इन्होंने बताया है, ईश्वर सर्वव्यापी होता है, ईश्वर सर्वव्यापी होता है। इसके बाद क्या होता है, 1899 में ये वापस अमेरिका चले जाते हैं। 1899 में ये वापस अमेरिका चले जाते हैं और लॉस एंजिल्स में वेदांत सोसाइटी की ये स्थापना करते हैं। और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम और लॉस एंजिल्स और फ्रांसिस्को में वेदांत सोसाइटी की ये स्थापना करते हैं। 1900 में क्या होता है, 1900 में पेरिस फ्रांस में धर्म इतिहास सम्मेलन में ये भाग लेते हैं और 1901 में ये भारत वापस आ जाते हैं और 4 जुलाई को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था हमारा दोस्तों स्वामी विवेकानंद जो हमारे लिए काफ़ी प्रेरणादायक हैं। और इनमें खासकर जो मुख्य बातें निकल कर आती है, इनकी बुक्स को लेकर ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। मैं समाजवादी, न्यू हिंदुइज्म, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। और इसके बाद इन्होंने हेराल्ड प्रकाशन में विवेकानंद निस्संदेह धर्म संसद के महान व्यक्ति हैं ये कहा था। और भारत में धर्म प्रचारक भेजना मूर्खता है, ये कोटेशन भी ज़्यादातर पूछा जाता है। और एक और पूछा जाता है, कमजोरी मृत्यु और कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु और कमजोरी पाप है। और एक और इनका कोटेशन बहुत बढ़िया वाला निकल कर आता है, प्रत्येक कार्य उपवास, विरोध और स्वीकृति के दौर से गुजरता है। प्रत्येक कार्य जो उपवास, स्वीकृति, विरोध के दौर से गुजरता है। प्रत्येक कार्य विरोध, स्वीकृति और उपहास के दौर से गुजरता है। तो दोस्तों ये कैसा लगा हमारा स्वामी विवेकानंद को लेकर लेक्चर। कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना मेरी प्राथमिकता रहेगी। थैंक यू सो मच।